हाँ बेटा, वीडियो नंबर 2, ताप का प्रभाव, अधिशोषण की मात्रा पर ताप का प्रभाव। एक ग्राफ आपके सामने ये रहा बेटा। दूसरा ग्राफ और बनाता हूँ। ये टी है, ये x/m अधिशोषण की मात्रा है। एक ग्राफ ये लिया मैंने जहाँ p जो है कांस्टेंट है, दाब स्थिर है। इन ग्राफों को समझिए बेटा। देखिए, ये ग्राफ मुझे क्या बता रहा है कि जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता है ना, अधिशोषण की मात्रा धीरे 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 घटती चली जाती है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, अधिशोषण की जो मात्रा है x/m का मान धीरे 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 घटता चला जाएगा। ये ग्राफ मुझे ये बताता है कि ताप बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है। ये ग्राफ जो है ये भौतिक अधिशोषण के लिए है। भौतिक अधिशोषण ऐसा क्यों होता है कि बेटा जैसे ही मैं किसी अधिशोषक का ताप बढ़ाता हूँ तो बेटा ये अधिशोष्य है, इनके बीच दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल है। ताप जैसे ही बढ़ाऊंगा ना बेटा, ताप बढ़ाने पर ये अधिशोष्य के अणु इसकी सतह से हटते चले जाएंगे, विशोषण की मात्रा बढ़ती चली जाएगी क्योंकि वान डेर वाल आकर्षण बल है और ताप बढ़ाने पर आकर्षण बल टूट जाता है। इसलिए हमेशा याद रहे, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण हमेशा कम होता जाता है क्योंकि वान डेर वाल आकर्षण बलों में कमी होती चली जाती है। इसको देखें, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, इस ग्राफ को समझिए। ये ग्राफ मुझे क्या बता रहा है कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है, पहले भौतिक अधिशोषण, पहले अधिशोषण की मात्रा बढ़ रही है, उसके बाद घट रही है। ये ग्राफ समझने का है। ताप बढ़ने पर पहले अधिशोषण की मात्रा बढ़ी, उसके बाद घटी। तो याद रहे, ये जो ग्राफ है ये रासायनिक अधिशोषण का है। रासायनिक अधिशोषण ये मुझे क्या बताता है, ऐसा क्यों हुआ। आप समझोगे कि सर ऐसा क्यों होता है, तो समझिए कि बेटा आप जानते हो कि अधिशोषक और अधिशोष, रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष और अधिशोषक के बीच रासायनिक बंध बनते हैं बेटा, है ना। और आपको पता है रासायनिक बंध कब बनेंगे, जब पुराने बंध टूटेंगे और नए बंधों का निर्माण होगा। अब बेटा पुराने बंध कब टूटेंगे, जब उनके बीच आकर्षण बल हटेगा। पुराने बंध तोड़ने के लिए क्या चाहिए हमें, ऊर्जा, तभी तो पुराने बंध टूटेंगे। तो पहले जैसे जैसे मैं ताप बढ़ाऊंगा, रासायनिक अधिशोषण की घटना में क्या होगा, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी क्योंकि पुराने बंध टूटकर नए बंधों का निर्माण होगा और अधिशोष के कण इस अधिशोषक की सतह से जुड़ते चले जाएंगे। तो पहले ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ी, लेकिन जैसे ही और अधिक ताप किया जाएगा तो फिर ये जो अधिशोष्य के कण यहाँ रासायनिक बंध से जुड़ चुके थे, वो रासायनिक बंध टूटता चला जाएगा और फिर ये अधिशोषक के कण इसकी सतह से हटते चले जाएंगे। तो पहले बढ़ता है बाद में घटता है, ये रासायनिक अधिशोषण का गुण है। क्यों पहले बढ़ता है, क्योंकि प्रारंभ में अधिशोषण की घटना होती है, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है और उस स्थिति में बेटा पुराने बंध तोड़ने के लिए ऊर्जा, ऊष्मा की आवश्यकता होती है जो हमें ताप बढ़ाने पर मिलती है। इसलिए तो पहले बढ़ता है, जैसे ही वो जुड़ जाते हैं फिर जैसे ही ताप अधिक करोगे तो इनके बीच रासायनिक बंध दोबारा टूटता है और ये हटते चले जाते। तो ग्राफ याद रखना, ये भौतिक अधिशोषण का, ये रासायनिक अधिशोषण का, है ना। चौथा कारक, दाब का प्रभाव। बेटा अधिशोषण पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रेशर बढ़ाने से या घटाने से वो अधिशोषण बढ़ेगा या घटेगा, उसको समझाते हैं, है ना। दाब का प्रभाव इम्पोर्टेंट है। दाब का प्रभाव बेटा, दाब का प्रभाव किसी ठोस पर गैसों के अधिशोषण पर, मेरी लाइन को ध्यान से सुनो, किसी ठोस की सतह पर गैसों के अधिशोषण पर दाब का क्या प्रभाव पड़ा, इसकी अध्ययन समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने किया, जैसे कि फ्राइंडलिक ने किया, लैगम्यूर ने किया। तो दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा,
फ्रेंडलिक ने, लैंगम्यूर ने इसका अध्ययन किया और वक्र दिए जिनको अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। फ्रेंडलिक और लैंगम्यूर ने दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा स्थिर ताप पर, यदि ताप स्थिर रखें और दाब बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी, उसका अध्ययन दो वैज्ञानिकों ने समय समय पर किया, फ्रेंडलिक और लैंगम्यूर ने, और वक्र दिए जिनको अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। क्वेश्चन, अधिशोषण समतापी वक्र किसे कहते हैं? तो आंसर, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा x/m तथा p के बीच खींचे गए वक्र अधिशोषण समतापी वक्र कहलाते हैं। दोबारा सुनिएगा, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा x/m और दाब के बीच जो वक्र खींचे जाएंगे वो अधिशोषण समतापी वक्र कहलाएंगे। ठीक है, अब मैं उस वक्र को समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वक्र ये है ताप, ये है x/m अधिशोषण की मात्रा, ताप और अधिशोषण की मात्रा, इनके बीच वक्र खींच रहा हूं। ठीक है, अब फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने, फ्रेंडलिक, लैंगम्यूर हमारे सिलेबस में नहीं है, सुन लीजिएगा, लैंगम्यूर नहीं है, फ्रेंडलिक पढ़ना। फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने 3 प्रयोग किए, 3 प्रेक्षण किए। पहला निम्न दाब पर, दूसरा मध्य दाब पर, तीसरा उच्च दाब पर। अलग अलग दाब पर उसने प्रेक्षण किए, क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं x/m और t के बीच। ये वक्र हमारे कुछ इस तरह से प्राप्त हुए। ये वक्र जब हमने x/m और t के बीच वक्र खींचा, सॉरी p के बीच, और t स्थिर रखा, स्थिर ताप पर मैंने अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच वक्र खींचा। ये वक्र सबसे पहले निम्न दाब पर, जब दाब कम था तो x/m समानुपाती p के था। देख लीजिए, जब दाब कम था तो जैसे जैसे दाब बढ़ा रहा था अधिशोषण की मात्रा बढ़ रही थी, लगभग सीधी रेखा में ग्राफ है। इसका मतलब दाब बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे अणु ठोस की सतह पर चिपकते चले जाएंगे, गैसों के अणु पास पास आ जाएंगे, अधिशोषण की घटना बढ़ेगी। ये तो निम्न दाब पर घटना। ठीक है, उच्च दाब पर यहां देखें, आपने देखा ये ग्राफ सीधा हो गया, सीधा हो गया बिल्कुल। ये ग्राफ, ये देखो बिल्कुल ग्राफ सीधा हो गया। चाहे दाब ये कर लो, चाहे दाब ये कर लो, चाहे दाब ये कर लो। आपने देखा यहां उच्च दाब पर x/m p की 0 पावर के समानुपाती है। इसका मतलब जब दाब उच्च होता है तो अधिशोषण की मात्रा दाब पर प्रभावित नहीं होती। कितना भी दाब बढ़ा लिया जाए अधिशोषण की मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सीधी लाइन आ गई है, यानी x/m p की 0 पावर के समानुपाती है। इसको कहते हैं संतृप्त दाब, सैचुरेटेड प्रेशर, यानी ऐसा दाब जब अधिशोषण की मात्रा दाब पर प्रभावित नहीं होती, अधिशोषण की दर विशोषण की दर के बराबर हो जाए, उस दाब को संतृप्त दाब कहते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर। कोई फर्क नहीं पड़ रहा दाब का। मध्य दाब पर, मिडिल, निम्न, उच्च, मध्य, मध्य दाब पर x/m समानुपाती p की पावर n के, p की पावर p की घात 1/n के समानुपाती है। तो मध्य दाब पर आपने देखा x/m अधिशोषण की मात्रा p की घात 1/n के समानुपाती है। जहां 1/n का मान 0 से और 1 के बीच है, यहां p की घात 1 है, यहां p की घात 0 है। 0 और 1 के बीच 1/n का मान है, तो 1/n का मान 0 से 1 के बीच है। x/m p की घात 1/n के है। इसको अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच खींचे गए वक्र अधिशोषण समतापी वक्र के नाम से जाने जाते हैं।
फ्रेंडलिक ने 3 प्रेक्षण किए, निम्न दाब पर, मध्य दाब पर, उच्च दाब पर। अब आगे चलते हैं।